नमस्कार दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः के एक नए एपिसोड में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले एपिसोड के बाद एक मित्र ने हमसे पूछा कि आखिर इसका क्या कारण है कि हम लोग प्रकृति से, ब्रह्मांड से इतने डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आज उसी पर मैं बात करना चाहता हूं। सच में जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा ब्रह्मांड है, उससे हम लोग बहुत ही दूर चले गए हैं। पहले हम लोगों का बहुत अंतरंग संबंध उनसे हुआ करता था। आप पूछेंगे कैसे? जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो माँ क्या करती थी? माँ चांद को दिखाकर बोलती थी, चंदा मामा हैं। उनको दिखाकर चम्मच से दूध पिलाती थी या खाने को देती थी। तो एक आपस में हम लोगों का संबंध चंदा मामा से बनता था। आज की स्थिति क्या है? सिर्फ ईद के मौके पर चांद का महत्व है या करवा चौथ के दिन है, बाकी सालों भर चांद से अपना कोई संबंध नहीं। अगर चंद्र ग्रहण भी होता है तो हम उस ओर ध्यान नहीं देते। इसी तरह से डिस्कनेक्ट है। जैसे सूर्य भगवान को मान लीजिए छठ के दिन हम लोग बहुत पूजा करते हैं, लेकिन बाकी दिन कहाँ पूछते हैं। पहले आँख खुलते ही जैसे सूर्य के दर्शन हो, हम उनका हाथ जोड़ते थे। हम ये कह नहीं सकते कि सूर्य से हमारा कोई संबंध नहीं है। भगवान श्री राम को हम अवश्य पूजा करते हैं, लेकिन भगवान श्री राम क्या हैं? वो सूर्यवंशी हैं और उसी सूर्य की ओर हम लोग ध्यान नहीं देते। उनको जो प्रणाम करना चाहिए, जो उनके प्रति हम लोगों का स्नेह होना चाहिए, आदर होना चाहिए, वो हम लोग नहीं देते। जबकि चांद हो, सूर्य हो, कोई भी ग्रह हो, वह अपने कार्य में जरा सा भी कोताही नहीं बरतते। सालों साल से जो भी समय निश्चित है, जो भी उनको करना है, वो करते हैं। अगर हम लोग कुछ करते हैं तो उसे डिस्टर्ब करते हैं, और इसी का नतीजा होता है कि हम लोगों के जीवन में कुछ न कुछ उथल पुथल हो जाता है। हम सभी ब्रह्मांड के अंश हैं, और हिंदू धर्म में, हमारी मान्यताओं में आप जानते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो एक कुंडली बनाई जाती है, किस ग्रह में किस समय इनका जन्म हुआ और इन ग्रहों का उन पर क्या असर पड़ेगा। चलिए, हम लोगों ने तो आजकल इसे पूरा भुला ही दिया है। आइए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आप अस्पताल के आईसीयू में बैठे हैं, कोई व्यक्ति वहाँ बीमार हैं और मॉनिटर चल रहा है। हम लोग क्या देखते हैं कि जो ईसीजी है वो कैसा चल रहा है, किस लय में चल रहा है, कोई उठा पटक तो नहीं है। और जब लय में चलता होता है तो हमें पूरा विश्वास होता है कि जो भी पेशेंट हैं वो अच्छे हैं, हार्ट रेट अच्छा है, पल्स रेट अच्छा है, रिकवर कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए उसी समय कोई अस्पताल में आया, गलती से भी उसने उस पलंग को जिस पर रोगी लेटा है उसे कसकर हिला दिया। क्या होता है? जो ईसीजी है उसमें पूरा उलटफेर हो जाता है। दोस्तों, उसी तरह से हम लोग प्रकृति को हर समय झटका देते होते हैं। जिस तरह से प्रकृति चल रही है उसमें हम लोग उथल पुथल ला देते हैं, और इसी का नतीजा है कि चारों तरफ समस्याएं होती हैं। हम सब जानते हैं, शायद सबसे कम्युनिकेशन संभव था। आवाज़ न भी सुनाई दे तो कोई ना कोई कम्युनिकेशन अवश्य होता था। हर पेड़ पौधे से कम्युनिकेशन संभव है। हम सब जानते हैं कि अगर पेड़ को, पौधों को प्यार से उनकी सेवा की जाए तो वो कैसे फलते फूलते हैं। लेकिन इस ओर से हम लोगों का ध्यान बिल्कुल हट गया है, और यही कारण है कि हम लोगों की धरती पर आज इतना उथल पुथल है, इतनी गर्मी है या इतना ठंड है। सब कुछ बैलेंस में नहीं है। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।